हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं बनाने वाली हूँ, ये अचार बनाने वाले हैं जो कि साल भर अचार ये आराम से आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं और खा सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने आधे किलो लहसुन लिया है, उसको छिलका उतार लिए हैं। आधे किलो से थोड़ा कम हरी मिर्च है। मिर्च अगर तीखे वाले हो तो थोड़ा कम लें, और नॉर्मल तीखा वाला हो तो आप आधा किलो ही लेंगे। और ये जो अदरक है ये भी आधा किलो लिया है, ये तो अभी थोड़ा सा कम है, मैंने इसमें रख लिए थे, आधा किलो कर दिया है। और आंवला लिए हैं, ये भी आधे किलो है, आधे किलो से 1-2 पीस आंवला ज़्यादा है। और ये इसको बराबर का अचार कहते हैं, मतलब ये सब चीज़ें इसमें बराबर बराबर पड़ती हैं। तो उसके लिए अभी पहले हम आंवला को ये पानी, थोड़ा सा पानी डाल के इसको गैस पे चढ़ाया है, और इसको थोड़ा सा हम कहते हैं ना भाप लेंगे, मतलब हल्का सा इसको उबाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए पक चुका, हल्का सा आंवला को पकाना है, बस 7 से 8 मिनट में आंवला पक गया था। और बहुत ज़्यादा हमें इसको नहीं पकाना होता है। तो ये देखिए आंवले को मैंने पानी से निकाल लिया था, और ये जब ठंडी हो जाएगी तो इसके पीसेस को अलग कर लेंगे। तो देखिए बहुत ज़्यादा पका नहीं है, हल्का सा पका है। तो ये देखिए अदरक को मैंने काट लिया हुआ है, जिससे पीसने में मिक्सी में आसानी होगी। तो उसके बाद आंवला देखिए, ये इसको थोड़ा सा सुखा लिया है पंखे की हवा में, जिससे इसकी जो भी पानी होगा वो निकल जाएगा। अब बारी बारी से अलग अलग करके सबको हम मिक्सी में इसको पीस लेंगे, बहुत ज़्यादा हमें बारीक नहीं करना है। और इसके बाद ये जो देख रहे हैं ये है आम की खटाई जो होती है ये है। और अगर आपके पास आम की खटाई नहीं है तो आमचूर पाउडर ले सकते हैं, 3 से 4 चम्मच। और इन सबको मैंने पीस लिया है, देखिए अलग अलग पीसे हैं। ये आंवला है, ये अदरक है, नहीं सॉरी ये लहसुन है, और ये हरी मिर्च है, और इधर ये जो खटाई है आम की, और ये अदरक है। सब चीज़ों को मैंने पीस लिया हुआ है। तो इसमें अब बड़े चम्मच देख रहे हैं, ये नॉर्मल जो घर में सब्ज़ी निकालने वाली चम्मच होती है वही है, बड़ी वाली। और इससे मैंने 1.5 चम्मच हल्दी डाली, और ये जो चम्मच है इससे मैंने 1.5 चम्मच सफ़ेद नमक डाले हैं। और इसके बाद तेल हम डाल रहे हैं, तेल हम उतना ही डालेंगे, सरसों की तेल, या से सरसों की तेल कच्ची तेल है, इसको गर्म नहीं किया है हमने। तो तेल हमें इतना देना है कि अचार पूरे भीग जाने चाहिए। अभी थोड़ा कम तेल दिया है, अभी और भी दूंगी। तो इसके बाद इसको मिला लिया मैंने। और ये जो काला नमक है ये 1 चम्मच में दिया है, अभी आधा चम्मच और आधा चम्मच और करके 1 चम्मच दूंगी। और आपको अगर टेस्ट करके देखें, अगर आपको कम लगे तो आप थोड़ा सा और डाल दें। इस अचार को मैंने धूप में दिया है, और बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है तो आप 2 से 3 घंटे धूप लगाएं। और कम धूप हो तो पूरे दिन की, ठंडे में धूप थोड़ा कम होता है तो उसमें पूरे दिन की धूप लगा सकते हैं, 1 दिन की। तो ये देखिए आज अभी मैंने खड़े मसाले निकाले हैं, जिसमें कि मैं मुट्ठी से बताती हूँ, हाथ की जो मुट्ठी होती है उससे मैंने मेथी लिया है लगभग 2.5 मुट्ठी, 2 मुट्ठी और थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि 2.5 मुट्ठी मेथी दाना लिए हैं। और 2 मुट्ठी जीरा है। और उसके बाद काली मिर्च है, काली मिर्च जो होती है वो 1 मुट्ठी है। सौंफ लिए हैं वो 1.5 मुट्ठी, 1 मुट्ठी और उससे थोड़ा सा ज़्यादा। और अजवाइन और लिए हैं 2 मुट्ठी, और ये मंगरेल है काली वाली, ये 1 चम्मच से 1 चम्मच लिए हैं, बहुत कम लिए हैं। और इन सबको हम भुनेंगे, तो इसके लिए एक बड़े कढ़ाई में बिना तेल डाले हुए सूखा ही हमें भूनना है मसाले को। तो जो एक बार जब कढ़ाई गर्म हो गई अच्छे से, उसके बाद फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो पे कर दिया है, और हमें लो फ्लेम पे ही मसाले को भूनना है, हमें जलाना बिल्कुल नहीं है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे मेथी को डाल करके भून लिया है, अच्छे से देख सकते हैं आप। और बहुत ज़्यादा देर हमें नहीं भूनना है, आधे से 1 मिनट में भून जाता है। हाथ देखिए इतना गर्म है कि हाथ मेरे जल नहीं रहे हैं, मतलब इतना कम गर्म है, मैं कढ़ाई में भून रही हूँ। और ये जी कि भून चुका था तो इसमें मैंने जीरा डाल दिए हैं, 2 मुट्ठी, देखिए 2 मुट्ठी जीरा है। तो इसको भी ऐसे ही डालेंगे, और फ्लेम को बिल्कुल हाई पे नहीं करना है, बिल्कुल लो पे ही रखना है। तो इसको भी आधे मिनट के लिए भून लिया, और उसके बाद
काली मिर्च डाल रही हूँ। काली मिर्च जीरा से पहले भी डाल सकते हैं और मैंने तो बाद में डाला। और इसके बाद हम डालेंगे सौंफ, और सौंफ डालने के बाद भी थोड़ी देर भूनेंगे। ये देखिए 2 मुट्ठी सौंफ हुआ। और लास्ट में हम डाल देंगे अजवाइन और मंगरेल, दोनों को एक साथ, और फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि अजवाइन मंगरेला में बहुत ज़्यादा ये नहीं होता कि, और बहुत जल्दी जल भी जाता है इसलिए। और कढ़ाई हमारी गर्म है तो उसमें हमें इसको कढ़ाई में रहने देंगे और बिल्कुल ठंडा होने तक इसको रखेंगे। हल्का हल्का सा गुनगुना भी, मतलब मीडियम सा एकदम गर्म रहेगा, तब हम इसको मिक्सी में डाल करके पीस लेंगे। तो ये देखिए अभी जैसे पूरे दिन का धूप लगा और ये शाम का टाइम है अभी, तो ये अचार कुछ धूप में डालने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है। और ये मसाला जो हमने सूखे पाउडर अभी बना लिया है मिक्सी में डाल करके जार में, तो बिल्कुल काला नहीं पड़ा है। अगर मसाले जल जाते हैं ना तो वो ब्लैक सा दिखने लगता है और वो अचार काले पड़ जाते हैं। और ये जो अचार है वो बिल्कुल पीला सा ही रहेगा और देखने में काफ़ी सुंदर। तो इसको देखिए मिलाने के बाद इसमें तेल कम लग रहा है, तो इसमें मैंने तेल डाल करके थोड़ा मिला लिया है और जार में भर दिए हैं। तो एक 1 किलो वाला डब्बा है और एक आधे किलो वाला डब्बा है, दोनों भर गए थे। तो इसके बाद ऊपर से मैंने कच्ची तेल डाल दिए हैं, कच्चा सरसों का तेल, जिससे कि अचार में तेल बने रहेंगे और ख़राब भी नहीं होगा। और नीचे तक ये अपने आप तेल जो है वो चले जाएंगे। और ये देखिए एक छोटे से डब्बे में डाले हैं मैंने, ये खाने के लिए है इसलिए इसको ऊपर मैंने तेल नहीं डाले थे। और फिर अगले मॉर्निंग का है ये वीडियो क्लिप, जो कि ये धूप में डाले हैं। और धूप में हमें ऐसे डालना है कि थोड़ा सा ढक्कन हटा करके, और 1 दिन की धूप या 2 दिन की धूप और लगाएंगे हम डब्बे में करके ही, और ये अचार हमारे खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा और 1 साल तक स्टोर कर सकते हैं। और ज़्यादा धूप नहीं लगाना है, नहीं तो अचार काले पड़ जाते हैं।